बच्चे को नहीं भेजना है। हाँ, आप बच्चे को नहीं भेजेंगे, फीस भरिए, 1 साल का भरिए और मैडम से मिलिए, वो आपको बताए कि बच्चे को भेजना है। मिस, मैंने अभी एक बच्चे का भरी हूँ ना, मैंने 40,000 मैंने अभी एक बच्चे का भरी हूँ। 2 हफ्ते के बाद मैं उसका भी क्लियर करवा दूंगी। 2 हफ्ते तक आपको फिर नहीं भेजना है बच्ची को। अरे तो एक बच्ची हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ इकबाल जुबेरी और आप देख रहे हैं डोंगरी एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं मीरा रोड में, जहाँ पे मानेगर इंग्लिश हाई स्कूल है। इस स्कूल में पेरेंट्स की कुछ कंप्लेंट है इस स्कूल को लेकर, इनके बिहेव को लेकर। तो आइए जानते हैं इन पेरेंट्स से ही क्या कंप्लेंट है इनकी। हेलो मैम, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं आपको फीस का और स्कूल कुछ मिसबिहेव कर रहा है बच्चों के साथ, तो आप क्या बताना चाहते हैं, बताइए। जी, बानेगर इंग्लिश हाई स्कूल की शिकायत है हमारी। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनकी 3 बच्चों की तो फीस हमने भर ली है जैसे तैसे। एक बच्चे की फीस रह गई है, उनके लिए हम लोग टाइम मांग रहे हैं। स्कूल वाले टाइम देने राजी नहीं हैं। वो अब ऐसा करने लगे कि बच्चे को क्लास से निकाल के स्टोर रूम में बिठा रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया है, 1 हफ्ते तक वो गया है बच्चा, मगर अभी वो जाने से डरता है कि मेरी जब पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जा रहा वहाँ पर, तो मैं जाके करूँगा क्या। मैं ये बोल रही लेकिन हूँ, नहीं बिठा सकते ना, ऑर्डर नहीं है हमको। तो आप मेरे को हम लिख बिठा के नहीं सकते बच्चों को। दे दो, तो फिर मैं लेके चली जाती हूँ। ऐसा बोल रही मैं हूँ लिखकर क्या दूं आपको? अब घर भेज दो, कि लिखकर मैं बोले दूंगी, ना, मैं घर भेज मैं रही हूँ। नीचे भी 5-5, 10-10 हजार भी भरने आ रही, तो आप उन लोग ले रहे ही नहीं हो। नहीं, 5-10 हजार नहीं ले रहे हैं अभी। जो है अमाउंट बता दिया आपको, अमाउंट भरना है और अभी अब तक भरे नहीं है, तभी आप बच्चों को ले जाइए। अमाउंट बढ़ा है तो एक साथ तो हम अदा नहीं कर सकते। तो ये स्कूल वालों ने आपको टाइम देने को तैयार नहीं है। एक बच्चे का, 3 बच्चों का आपने फीस भर दी है, तो बच्चे को स्कूल में बिठा रहे हैं स्कूल वाले? नहीं, रेगुलर फोन आता है कि आप आके बच्चे को लेके चले जाओ, तो मैं किस लिए? वो फीस भरी भी नहीं है ना, तो आप आकर बच्चे को लेकर चले जाओ। हम लोग उसको पढ़ने तो देंगे नहीं, अभी बहुत टाइम दे दिया आपको, इसके अलावा भी हमारे पास टाइम नहीं है। ये स्कूल वालों का व्यवहार कितने दिनों से ऐसा चल रहा है? ये तो बहुत टाइम से हम लोग झेल रहे हैं भाई। अभी वो बच्चे को तो ऐसा करने लगे कि निकल जाओ यहाँ से क्लास में से, तुमको पढ़ने का बिल्कुल हक नहीं है। तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे हैं तो तू स्कूल आने का, नहीं है तो मत आओ। क्यों आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? वो टेम्पो चलाते हैं। गाड़ी हमारी खुद की थी जो लोन पे थी, तो जब भी आराम से अरेंज हो जाता था, मगर अभी वो लोन की गाड़ी भी चली गई है, तो किसी और के वहाँ नौकरी कर रहे हैं। बता दें, लॉकडाउन में इनकी जो खुद का टेम्पो था, इनके हस्बैंड टेम्पो चलाते थे और लॉकडाउन में सब बंद होने की वजह से ईएमआई नहीं भर सके टेम्पो का, जिसकी वजह से बैंक ने वो टेम्पो उठा लिया और उनका इनकम बंद हो गया। अब वो जॉब करते हैं। आपका क्या इशू है? जी, मेरे भी 2 बच्चे थे, बानेगी हाई स्कूल में पढ़ते थे। मेरी भी स्कूल की फीस पहले पेंडिंग थी, नहीं भरी थी, तो मेरे बच्चे को उन लोग टॉर्चर करने लगे क्या बोलते थे? और बोलते कि तुम्हारे पास फीस के पैसे नहीं है ना, तो तुम तुम्हारे बच्चे को घर पे लेके जाके बिठा सकते हो। और उसके अलावा बोलते मैं दूसरी स्कूल में डालने का भी बोलूँगी तो वो लोग बोलते कि एक ऐसे स्किल दूंगा ना कि तुम्हारे बच्चे किधर भी नहीं पढ़ पाएंगे। बोलते आपने इस बात को लेकर जिस तरह से आपको धमकी दी है कि ऐसे एलसी दूंगा कि कहीं एडमिशन नहीं ले पाएंगे या XYZ जो भी है, और एलसी नहीं देने को लेकर, इससे लेकर आपने किसी से कांटेक्ट किया, पुलिस में या यहाँ के एमएलए वगैरह? जी, पुलिस के पास भी हम लोग नहीं गए थे, सब बात कर, पर वहाँ पे भी उन लोग कंप्लेंट लेने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब आप अगर पुलिस के पास गए तो कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं है? क्या कहा उन्होंने पुलिस वालों? बोलते यहाँ पे नहीं होता, वो नगर भवन तक ही हुई वहाँ पे स्कूल का बच्चे का सर वहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके शिकायत करो, यहाँ पर आके कोई फायदा नहीं है। स्कूल की कोई शिकायत हमारे पास करके कोई मतलब नहीं है, हम लोग एक्शन नहीं ले सकते स्कूल के खिलाफ। तो ये पुलिस है ये कि मतलब बच्चे को स्कूल में बिठाया नहीं जा रहा है, एलसी नहीं दे रहे हैं और दूसरी जगह एडमिशन ना हो ऐसा रिमार्क डालने की स्कूल की तरफ से धमकी आ रही है, तो इसके खिलाफ पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती है। लेकिन अगर कोई यही पेरेंट्स अगर स्कूल के पास कोई प्रदर्शन करे और वो स्कूल वाले कॉल करे तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करने और उनको रोकने के लिए आ जाएंगी। इसका रीज़न क्या है आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। स्कूल मैनेजमेंट के सोर्सेज, स्कूल मैनेजमेंट के जो सोर्सेज होते हैं वो पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट होते हैं कहीं ना कहीं, इसी वजह से इतनी डेयरिंग और इतनी हिम्मत से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोगों ने जैसे फीस भरने के लिए मना कर दिए या देने का बोले आपने? नहीं भाई, मना कैसे करेंगे। थोड़ा थोड़ा अमाउंट लेके जाते ना, कोई भी पेरेंट्स तो उनको भगा दिया जाता सीधे कि थोड़ा हम लोग लेंगे नहीं, पूरा 19,000 1 साल का होता है, वो पूरा ला के दो। मिसलिनियस फीस के साथ ही ले रहे, लॉकडाउन का भी सस्ते हो लोग। मतलब आप अगर थोड़ा इंस्टॉलमेंट वगैरह देने की कोशिश का भी लेकर अगर गए तो वो नहीं ले रहे। जी, हमने जो हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है उस कॉल रिकॉर्डिंग में कोई टीचर बोल रहे स्टोर रूम में बिठा रहे हैं, निकाल दीजिए, पढ़ाना नहीं है तो गाड़ी पे खड़े कर दीजिए। ये किसका था कॉल रिकॉर्ड? आपका था? क्या कहा था उन्होंने टीचर ने?
जी मेरे शौहर रिक्शा चलाते और मेरे बच्चे को मैं स्कूल भी भेजती थी, तो बोलते कि तुम्हारे बच्चे की स्कूल की फीस नहीं भर पाते ना, तो आप लोग बच्चे को घर पे बिठा दीजिए। और यहाँ तक मैं बोलती 10,000 भी लेके जाती थी तो उन लोग 10,000 15,000 तक नहीं लेते थे। पूरी फीस 18,500 पूरा उनको एक साल का पूरा एक साथ चाहिए। आपने यहाँ के एमएलए से कांटेक्ट किया था? जी सबसे करे हम लोग ने। क्या कहा एमएलए ने? क्या कहा? जी कोई एक्शन का जवाब नहीं आ रहा है बोलते। वो लॉकडाउन की फीस भरने का हमारे पास कुछ भी इंतज़ाम नहीं है। अगर आपका करंट ईयर का है कुछ पेंडिंग तो बताओ, लॉकडाउन का तो कोई नहीं भरेगा। एटलीस्ट वो थोड़ा मतलब बात करके सपोर्ट को कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट पे दे सके उतना टाइम। अस्सलामुअलैकुम सर, ये मामला कैसा है ना, एमएलए के पास जाना है, एजुकेशन ऑफिस में जाना, और फिर जैसे जाने में लोग ये कहते हैं कि हम लोग अगर आगे आते हैं ना तो आपके पेरेंट्स भाग जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स इतना डरे हुए हैं ना, किसी के पास भी जाने के लिए वो लोग डर रहे हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में टॉर्चर होगा, बच्चों को नज़र में रखा जाएगा, मार्क्स कम कर दिए जाएंगे, इसलिए ना पेरेंट्स है ना किसी के पास भी जाने से डरते हैं। हम लोगों ने फिर भी कोशिश की थी और पुलिस के पास भी गए, हम लोग एजुकेशन ऑफिस में भी गए, हम लोग ने 3 साल बहुत स्ट्रगल किया है, आंदोलन भी किए, बहुत सी चीज़ें की, लेकिन ऐसा है ना कि सब पेरेंट्स है ना डर के मारे बैठ गए और कैसे भी फीस अरेंज करके किसी ने जेवर बेचा, किसी ने घर बेचा, लेकिन बानेगर स्कूल को फीस बराबर पहुंचाई गई है। उस पर भी लोगों के बच्चों को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, स्टोर रूम में बैठा दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप आके लेके जाओ, हम उनको क्लास में नहीं बैठने देंगे और नहीं पढ़ने देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं बानेगर स्कूल से पेरेंट्स बोल रहे हैं। जी मैं इसकी मम्मी बोल रही हूँ। जी हाँ मैडम, उसकी फीस नहीं भरी तो आप स्कूल मना किए थे ना भेजने के लिए। मिस मैं भर दूंगी ना, पर मैं इंतजाम कर रही हूँ ऐसा हाँ, लेकिन तो आज उसको आगे लेके जाइए, जब इंतजाम हो जाएगा, जब भर दोगे तब उसको स्कूल भेजना, ठीक है। अगर एक साथ नहीं भर सकते तो? नहीं भर सकते तो आप बैठा लो घर पर, बच्चे को निकाल दो, भाजी वाला बेचने लगाओ, नहीं तो कोई ठेले पे लगाओ, काम मजदूरी करवाओ, लड़के हैं, शर्म की क्या बात है। जब औकात नहीं है ना पढ़ाने की तो अपने बच्चों को निकाल लो स्कूल से, बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन करना ही नहीं चाहिए था। तो आप लोगों ने मतलब यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा आपके सपोर्ट में आया नहीं है, स्कूल आपको सपोर्ट कर रहा नहीं है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे नेक्स्ट? मैं अपने बच्चों को जब स्कूल से तीनों बच्चों को घर पर भेज दिया गया था तो उनको बैग के साथ में मुजफ्फर हुसैन के बंगले पे बच्चों को सुबह 7 बजे लेके चली गई कि वहाँ दिखाती हूँ मैं कि मेरे बच्चे स्कूल से वापस आए हैं, कि स्कूल की फीस उनकी बाकी है, तो निकाल दिया। मुजफ्फर हुसैन को यहाँ का कॉर्पोरेटर है कौन है? यहाँ के मुजफ्फर हुसैन ने ही एक बनाया है, मीरा रोड को उन्होंने ही बसाया है, तो सारी शिकायत लोग उन्हीं के पास ले जाते हैं मदद करने के लिए। मैं उनके पास गई थी, उनके बंगले पे मैं कितनी देर खड़ी रही, वहाँ के बंदे सामने आए, उनका इतना बड़ा वो कुत्ता आंख पे आ रहा है, वो लोग उसको नहीं रोक रहे, हटा नहीं रहे। मैं बोल रही हूँ कि मेरे बच्चों को स्कूल से भगा दिया गया है, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, मुझे मिलने दीजिए। तो वो बोले नहीं नहीं साहब है ही नहीं इधर पे, आप स्कूल का लेके कोई मैटर इधर आने का नहीं, वो स्कूल में ही जाके अपना देख लो। जैसा कि आप एक पर्सनल सोशल वर्क कर रहे हैं, ये मैडम आपका नाम क्या है मैम? महमूदा जी। तो ये महमूदा जी है जो पर्सनली कोई एनजीओ से जुड़े नहीं है, कोई सोशल वर्क टीम से जुड़े नहीं है, लेकिन एज अ सोशल वर्कर ये इंडिविजुअल इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आप बता सकते हैं मीरा रोड में कोई एनजीओ या ऐसा कोई सोशल वर्क टीम है जो एजुकेशन को लेकर या लीगल एडवाइजरी को लेकर हेल्प करे जनता की? मुझे तो ऐसा कोई मिला नहीं। काफ़ी लोगों ने मुझे यहाँ वहाँ से मतलब कांटेक्ट करने के लिए कहा कि आप इससे कांटेक्ट कर लीजिए, उससे कांटेक्ट कर लीजिए। जब मैंने कांटेक्ट किया तो मुझे ऐसा समझ में आया कि खाली बात को ना प्रोक्रास्टिनेट किया जा रहा है, बात को टाला जा रहा है, लेकिन कोई आगे आने के लिए रेडी नहीं है। आपने कोई लेटर डिस्पैच किया एजुकेशन में डिपार्टमेंट में, उसका क्या रिप्लाई है? एजुकेशन डिपार्टमेंट में अभी नहीं दिया था लेटर। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन पेरेंट्स को लेटर दिया था कि आप स्कूल को कि पेरेंट्स आप ना बच्चों की पढ़ाई नहीं रोक सकते हैं। मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जब आप कंप्लेंट लेके गए थे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल को नोटिस दिया था कि आप बच्चों को बिठाइए, उनकी पढ़ाई नहीं रोक सकते। जी जी बिल्कुल। तो स्कूल वालों ने क्या किया? स्कूल वालों ने इन पेरेंट्स को रिप्लाई दिया कि ये सारे लेटर है ना यहाँ पर चलेंगे नहीं, और एनजीओ के भी कोई काम यहाँ पर चलेंगे नहीं, आप लोगों के ना सीधे फीस जमा करो और बच्चों को पढ़ाओ। तो ये लेटर नहीं चलेंगे ऐसा स्कूल वालों से आपने राइटिंग में मांगा कि नहीं चलेगा ये लेटर? हाँ, राइटिंग में बहुत बार इसरार किया गया कि आप राइटिंग में लिख कर दे दीजिए कि नहीं चलेगा, तो वो फिर बाद में वही प्रोक्रास्टिनेशन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई लिख कर देता है क्या मैडम? आपके पास में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको इस बात की। हेलो हेलो मैडम, हेलो तो बोलिए।
जी बोला। मैडम बच्चे को स्कूल क्यों भेजा? मैंने फोन करके बोला था ना आपको कि नहीं भेजना है मैडम। फीस का इंतजाम कर रही हूँ, मैं भर दूंगी। नहीं तो अभी आप पढ़ाई लेकर मत जाइए, ऊपर से ऑर्डर है कि बच्चे को आके लेकर जाइए आप। मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि हमने बानेगर स्कूल से कांटेक्ट करने की बहुत सारी कोशिशें की, पर्सनली भी जाकर, और किसी से हमने मैसेज करवाए, फ़ोन करवाए, लेकिन सारे बातों का नतीजा एक ही निकला कि आप फीस लेकर आइए तो ही यहाँ पर बात होगी, वरना नहीं होगी। किसी की भी नहीं सुनी गई, और हम पुलिस में भी कंप्लेन लेटर देकर आए हैं इन्फॉर्मेशन के लिए पुलिस की, कि बच्चों को इस तरह से स्टोर रूम में बिठाया जा रहा है और इस तरह से बच्चों के साथ मामले हो रहे हैं। लेकिन पुलिस का भी कहना यही था कि आप ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के उसमें आता है, हमारे इसमें नहीं आता, तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेकर जाइए, नगर भवन लेकर जाइए, थाना लेकर जाइए, वहाँ पर ईमेल करिए, देखिए वो क्या कार्रवाई कर। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबाना तनवर है। जी, तो आप बताएंगे आपके बच्चे के साथ क्या हुआ था और आपने क्यों निकाला स्कूल से बच्चे को? इसलिए मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे हस्बैंड नहीं करके मैं बहुत परेशान थी, और हम लोग हाके से जुड़े थे, हाके करके वो है ग्रुप, तो हाँ संस्था है, तो उसमें हम जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरे पास कोई कुछ कहीं से मदद नहीं थी, तो मैं वहाँ पर जुड़ गई थी। वहाँ से उन लोगों को पता चला यहाँ के ऑफिस है, तो पता नहीं, उसके वजह से ही मेरे बेटे को फेल किए। काफ़ी बेटा मेरा डिस्टेंस में आ गया था, टेंशन में था, बोलता मम्मी मेरे को फेल कर दिए। फिर मैंने स्कूल में जाके बोली कि मुझे एग्ज़ाम पेपर दिखाओ, तो बोले इतनी जल्दी नहीं दिखाएंगे आपको, जब रिजल्ट के टाइम पे बुलाए थे क्यों नहीं? मैं बोली रिजल्ट के टाइम मेरा बेटा आया था तो आप लोगों ने नहीं लिया था कि उसने फीस नहीं भरा था, मिसलिस फीस और 2 महीने की फीस बाकी थी। ऐसे तो मैंने ट्रस्ट से ला के दी थी उनको 12,000 रुपया, तो बोले नहीं 2,000 भरेंगे और मिसलिस फीस 11,000 भरेंगे तो ही आपके बेटे का एग्ज़ाम पेपर देंगे लेटर। तो उसकी वजह से फिर मैं नहीं कर पाई, और अभी जब मैं लास्ट टाइम में बोली कि मुझे LC दे तो मेरे बेटे को मैं निकालना चाहती हूँ, मेरा बेटा फेल हो गया है, तो वो स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, वो टेंशन में है बहुत, बच्चे लोग चिल्लाएंगे करके वो नहीं जाता था वो स्कूल में, बोला मैं नहीं जाऊँगा वापस। फिर मैं गई वहाँ पर तो बोलते नहीं देंगे, बोले जब तक आप पैसा नहीं भरोगे जब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर मैंने कैसा ही करके ये हाके ऑफिस में जुड़ी, वहाँ से मेरा फीस का तो लोगों ने मंथली फीस का माफ तो करवा दिया। उसकी वजह से ही मेरे बेटे को लगता है वो सब बातों से ही लोगों ने फेल किया है, मुझे सब पता है कि इन लोगों ने उसकी वजह से ही मेरे बेटे को फेल किया है, टारगेट किया है। फिर मैंने अपने बेटे को निकाली वहाँ से, 2,000 रुपये ने कैसा करके अरेंजमेंट करके उनको दी, लोगों ने मुझे LC दी है। अब मैंने मेरे बेटे को प्राइवेट निकाली। तो कहीं ना कहीं बानेगर स्कूल की तरफ से कार्रवाई की गई है, बदले की कार्रवाई। ये एक एजुकेशन सिस्टम है हमारा, जहाँ बदले की कार्रवाई होती है। अगर कोई बच्चा फीस नहीं भर पाता है और अपने हक के लिए उनके पेरेंट्स या किसी वजह से कहीं कंप्लेंट करते हैं या बात करते हैं, तो बानेगर स्कूल, एक्चुअली देखा है तो सिर्फ ये बानेगर स्कूल नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया में हर जगह पे ऐसा हाल है कि बच्चों के साथ बदले की कार्रवाई करते हैं। और बदले की कार्रवाई कौन, गुड्डे, मवाली या टपोरी या नशेड़ी लोग नहीं, ये स्कूल के टीचर्स, उस्ताद होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं, और ये भी बदले की कार्रवाई ही करते हैं। जैसा कि इनके साथ किया गया है, इनके बच्चों के भी फीस अगर नहीं भर सके तो उनको LC नहीं दिया गया, कभी उनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता है, कभी उनके फेल कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयाँ हैं और ये की जा रही है सर टीचर्स द्वारा। इससे साफ पता चलता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को दबाव में रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो सर टीचर्स के ऊपर आज उस्ताद की या सर टीचर्स की स्टूडेंट्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहे या पेरेंट्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इज्जत नहीं दे रहे, तो उसका रीज़न ये है कि स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल में पढ़ाने वाले आजकल के जो सर टीचर है, इनकी बदले की कार्रवाइयाँ। ये बानेगर स्कूल के जो प्रिंसिपल है, इनका नाम क्या है? इकबाल बानेगर, फारूक बानेगर। और जो मैनेजमेंट में कौन है? गजनफर सर। तो इन लोगों से आपने, मैनेजमेंट भी यही रिप्लाई दे रहा है? हाँ, वो ही तो बदतमीजी कर रहे हैं। ये जो अल्फाज मुझे बोले गए ना, भारी तरकारी बेचने लगाओ, कोई ठेला लगा दो, ये उन्हीं के अल्फाज हैं, प्रिंसिपल के ही अल्फाज हैं। अच्छा, तो जैसे आप लोग ने अगर फीस अभी नहीं भर पाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? जैसे स्कूल तो बैठाने को तैयार नहीं है और आप लोग फीस अभी ऐसा कैपेबल नहीं है कि आप फीस भर सके एक साथ, तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? पढ़ाना तो है भाई, थोड़ा वक्त अगर मिल जाएगा तो इंतज़ाम करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग। बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए बस। तो ये पेरेंट्स है बानेगर स्कूल्स के, जिनका कहना है ये फीस, ऐसा नहीं है कि फीस नहीं भरेंगे, ये फीस भरना चाहते हैं,
इन्होंने, इनके 4 बच्चे थे, तकरीबन 2.25 लाख रुपए फीस होती है, इन्होंने तकरीबन सारी फीस भर दी है, 50-60 हज़ार कुछ बचे हैं, उसके लिए वो भी एक ही बच्चे का, उसके लिए टाइम मांग रहे हैं कि पार्ट में भरेंगे, जबकि ये पार्ट में 8-10 हज़ार भरने की कोशिश करते हैं ये लोग। तो बानेगढ़ स्कूल के जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल है, इनसे गलत तरीके से बात करते हैं और इन लोगों को सही से रिस्पांस नहीं देते हैं और इनसे डिमांड करते हैं कि आप एक साथ वन शॉट पेमेंट लाइए, 40-50 हज़ार या 60 हज़ार जो भी है, वन शॉट पेमेंट लाइए, तभी बच्चों को बिठाया जाएगा। उसके अलावा इन लोगों की एक हिम्मत देखिए, एक एजुकेशन मतलब तालीम होता है, एक डिसिप्लिन सिखाना बच्चे को, लेकिन ये खुद अनडिसिप्लिन वर्क कर रहे हैं, बच्चों को स्टोर रूम में बिठा रहे हैं, पेरेंट्स को धमकियां दे रहे हैं। जैसे किसी को पेरेंट्स से कहा गया कि आपके रिमार्क दे देंगे, कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, और इन मैडम के जो बच्चे, इनका प्रॉब्लम हुआ था, आप बताइए आपके बच्चे का प्रॉब्लम क्या हुआ? सर मैं तो एक्स मदर हूँ। स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ चुका है, बानेगढ़ स्कूल में 10th पास करके कॉलेज में मैंने एडमिशन कराया, लेकिन इन लोगों ने मेरे बच्चों को भी ना बहुत टॉर्चर किया था। बुक लाने पर से 7 बजे से जो नील डाउन कर दिए तो 11 बजे तक के उसको नील डाउन करके रखे हुए थे। उस बात पर मैंने बहुत इशू किया था वहाँ स्कूल में। उसके बाद में ऐसा हो गया कि फीस के लिए लोगों ने मुझे इतना परेशान किया कि कॉलेज में एडमिशन कैंसिल होने के हद तक हो गया था, मगर ये लोग मुझे एलसी नहीं दे रहे थे, सिर्फ 5,000 रुपये के लिए। इन लोगों ने मुझसे बहुत स्ट्रगल करवाया, मुझे एलसी नहीं दिया। फिर मैंने ट्रस्ट वगैरह सबसे मदद लेके मैंने अपना एलसी क्लियर किया, लेके गई और फिर मेरे बच्चे का कॉलेज में एडमिशन हुआ है। मैं सिर्फ इन लोगों के साथ में इसलिए खड़ी हूँ कि इस स्कूल ने मुझे बहुत टॉर्चर दिया है। तो ये पेरेंट्स की आपने आप बीती सुनी। मैं साफ कहूँगा, उन नेताओं को शर्म आना चाहिए जो एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होते हैं और वो एक संविधानिक पद पर बैठकर जनता के टैक्स के पैसे पे अय्याशी करते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, महलों में रहते हैं। उनके बेटे हाई फाई स्कूलों में पढ़ते हैं जहाँ लाखों रुपए फीस होती है, जबकि उनकी सैलरी लाखों नहीं होती है, लेकिन उनके बच्चों की फीस लाखों रुपए वो भर देते हैं। जाहिर सी बात है, ब्लैक पैसे, गलत तरीके से कमाए हुए पैसे वो अपने बच्चों के लिए भरते हैं। लेकिन जो आम जनता है, जिनसे वोट लेते हैं, जिनसे वोट मांगते हैं, उनके एजुकेशन के बारे में, उन बच्चों के फ्यूचर के बारे में ये कुछ सोचते नहीं है। सिर्फ इनका एक ही मकसद होता है, कुर्सी पे बैठना, पावर पे बैठना। 50-50 करोड़ में ये बाजार के भाव में बिकते हैं, एमएलए खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं। लेकिन जनता को जब ऐसे बच्चों को, मिडिल क्लास के बच्चों को एजुकेशन के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो ये नेता लोग आगे नहीं आते हैं। हम कोशिश करेंगे, हम बानेगढ़ स्कूल के इस वीडियो के माध्यम से बानेगढ़ स्कूल के मैनेजमेंट और प्रिंसिपल से हम ये मैसेज देना